शख्स जो ये कहता है कि मैं कानून और आइन की बालादस्ती की बात करूंगा, जब वो मौजूदा हुकूमत के होते हुए, एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करता है, तो तब कानून और आइन की बालादस्ती कहाँ जाती है नौशाद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सदीकी साहब ने कहा कि वो चाह रहे हैं कि वो ये इलेक्शन के नताइज और ये वो, तो मुझे 2018 का इंतखाब याद आ गया, क्योंकि वो उसके अंदर भी जो कुछ था वो सबके सामने था। जो ये आइन और कानून की बालादस्ती है, ये सिर्फ अपोजिशन के दौर में हमारी सियासी जमातों को याद रहती है, हुकूमत में आके भी भूल जाती है। ये सिर्फ एक सियासी नारे की हद तक ही महदूद है, वरना पार्टी की अपनी जो तमाम हमारी सियासी जमातें हैं उनके अंदर जिस तरह से इलेक्शंस कराए जाते हैं या जिस तरह से चीज़ों को डील किया जाता है, उससे पता चल जाता है कि ये आइन और कानून की कितनी पासदारी करती हैं हमारी सियासी जमातें। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ, देखिए प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि किसी ने कोई बयानिया बनाया है या कोई किसी बयानिए के पीछे छुप रहा है। मसला, सारे का सारा मसला वहां आकर टिक जाता है कि जब आप उसको ये छुपने की जगह देते हैं या ये बयानियां बनाने देते हैं। अगर आप ये वजह खत्म कर दें तो फिर शायद ये मामला इस तरह से नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पे फर्ज कर लीजिए कि हम जब ये बात कहते हैं तो इस मुल्क के अंदर कोई भी सियासी जमात या सियासी लीडर जो है, चूंकि हम ये समझते हैं कि कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता, तो सिर्फ मुल्क की खातर ही फर्ज कर लीजिए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं वो इस हद तक राजी हो जाएं कि वो ये 9 मई के मामले से पीछे हट जाएं, तो मैं समझता हूं वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो जुल्फकार की सदीकी साहब ने मिसाल दी है, उसका अंजाम भी जो है वो मैं नहीं चाहता कि उस तरह का कोई अंजाम दोबारा इस मुल्क को देखने को मिले किसी भी चीज़ का। बात यह है कि गलतियां इंसान से होती हैं, गलतियां कराई जाएं या इंसान खुद उन गलतियों की तरफ बढ़े या उसके इर्द गिर्द के लोग उसको उकसाएं वो गलती करने पे, ये सारी हालतें जो हैं, अगर गलती हो जाए तो फिर उसकी तलाफी जो है वो उसी सूरत मुमकिन होती है कि जब आप उसको तस्लीम कर लें और तस्लीम करने के बाद आगे बढ़ें। अब ये जो मामला है ये आपके सामने, आदम मलिक साहब भी इस चीज से एग्री करते हैं, शायद सदीकी साहब भी इस बात से ठीक हो गया नौशाद साहब। मतलब यही है, वो दीवार की तरह खड़ी है कि जी जब तक इमरान खान साहब पब्लिकली माफी नहीं मांगेंगे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें मुल्क की खातर, कौम की खातर और पाकिस्तान की खातर इस जो जिसे कह लें कड़वी गोली को भी निगल कर आगे बढ़ना चाहिए। जब वो दोबारा सियासत में कदम रख के दोबारा से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। ये टैरिफ वॉर पर हम बात कर रहे हैं, इसके मकसद को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ सामने आ रही हैं, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ें छापी जा रही हैं, चलाई जा रही हैं। लेकिन आपसे सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसके पीछे जो मकसद है अमेरिका का, वो सिर्फ ये है कि चीन को पीछे धकेला जा सके, या आप ये समझते हैं कि वो पूरी की पूरी आलमी तिजारत जो है उस पर मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए ट्रम्प साहब आगे बढ़ रहे हैं? ये हदफ सिर्फ और सिर्फ एक चाइना है? मेरी नज़र में जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ, ट्रम्प का हदफ सिर्फ चाइना है। बाकी तो उन्होंने, चूंकि वो कुछ जैसे कहते हैं ना माइनर सा एडजस्टमेंट्स उनके जहन में होंगी जो इसी बहाने हो जाएंगी, क्योंकि वो जितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, चूंकि ये ट्रम्प की अपनी एक तरीकाकार है कि वो फ्रंट फुट पे आके तो फिर डील करते हैं, तो पहले धमका के फिर बात करके फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पोजीशन तक आते हैं और जहां पे पोजीशन बन जाती है वहां मान जाते हैं। लेकिन चीन के मामले में मामला जरा और है, जरा मुख्तलिफ है। वहां जरा टेक्निकल बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें यूएस ट्रेजरी बिल जो है, पहले भी एक दफा जब जापान और चीन के मिलकर मेजॉरिटी शेयर जो था वो इन दो ममालिक के पास चला गया था उनके टी बिल्स का, तो उसको डाउन करने के लिए भी इसी तरह की एक वॉर लड़ी गई थी बिटवीन चीन एंड यूएस। और अब भी उस तरह का ही मामला है, क्योंकि ये फेड के रेट कट करने का मसला है, इंटरेस्ट रेट्स का। और जो इस वक्त दोनों ममालिक हैं, चूंकि चीन जो है वो युआन छाप चुका है और रिसेशन के लिए पहले पैसा इंजेक्ट कर चुका है, उसकी कोशिश ये है, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब चीन, अगर फर्ज कीजिए उसे डॉलर नहीं मिलते, वो टी बिल्स बेचेगा और डॉलर लेगा, और अगर वो टी बिल्स ना बेच के डॉलर ना ले तो उसकी अपनी जो इंटरनल मार्केट है वो कोलैप्स करने की तरफ चली जाएगी। तो ये जो जंग इस वक्त जारी की है अमेरिका ने ऐसे वक्त के अंदर, ये बड़े सोच समझ के कैलकुलेटेड मूव्स हैं।